मगरबी वस्ती और इससे मुतसिल जुनूब मगरब खलीज बंगाल पर बने शदीद समुद्री तूफान आसानी की पेशकदमी जारी है, जिसके नतीजे में साहली आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर शदीद बारिश हुई। समुद्री तूफान आसानी के आज रात तक शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने और शुमाली आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिलों से मगरबी वस्ती और मुल्का शुमाल मगरबी खलीज बंगाल तक पहुंचने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के अजला, गुंटूर, कृष्णा, मशरकी और मगरबी गोदावरी, विशाखापट्टनम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन नेवी की टीमें राहत और इमदाद के लिए तैयार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शुमाल मशरक की तरफ मुड़ सकता है और इसके ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल के शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगले 24 घंटों के दौरान इसके बतदरीज कमजोर होने का भी इम्कान है। तूफान का असर ओडिशा के साहली इलाकों और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में नजर आएगा। दोनों रियासतों में तेज हवाओं के साथ हल्के से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ओडिशा की तमाम बंदरगाहों पर रिमोट वार्निंग सिग्नल 2 जारी कर दिया गया है। इसके तहत जहाजों को खबरदार किया गया है कि वो साहिल के करीब न आएं। इसके साथ ही माहीगिरों को अगले चंद दिनों तक मगरबी वस्ती और मुल्का जुनूबी खलीज बंगाल में समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। बचाव टीमें सरगर्म हो गई हैं। बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स मंसूख हो गई हैं। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने साबिक वज़ीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू और साबिक वजीर पी नारायण पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। लैंड पोलिंग मामले में बेकायदगियों के इल्जाम पर सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को मुलजिम नंबर 1 बनाया है। नायडू, नारायण समेत 14 अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वाईएसआरसीपी के एमएलए ए रामाकृष्णा रेड्डी ने शिकायत की थी। दीगर मुलजिमीन में एल रमेश, एल शेखर, रामाकृष्णा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंजनी कुमार, हेरिटेज फूड्स, LEPL प्रोजेक्ट्स, कई गवर्नमेंट अफसर्स शामिल हैं। इन पर अमरावती मास्टर प्लान और इनर रिंग रोड के डिजाइन में बेकायदगियों का इल्जाम है। तेलुगु देशम ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। अच्छा नायडू ने FIR को डायवर्जन पॉलिटिक्स करार दिया है। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात में नकल नवेसी और पेपर लीक मामले में रियासती पुलिस ने साबिक वजीर पी नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। एपी पुलिस सीआईडी ने तेलुगु देशम लीडर और नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सदर नारायणा को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया और साबिक वजीर नारायणा को इनकी कार में ही चित्तूर मुंतकिल किया जा रहा है। नारायण चंद्रबाबू नायडू काबीना में वजीर रह चुके हैं और वाज़ेह है कि इस मामले में चित्तूर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नारायणा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और दीगर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शुभ जाहिर किया था कि पेपर लीक मामले में नारायणा और चैतन्य जैसे कॉरपोरेट इदारे मुलविस हैं। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए मामलों में हुकूमत ने 50 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर कार्रवाई की है। करनूल में रायलसीमा हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुफ्ती अब्दुल रहमान ने हज के फराइज और मसाइल पर तफसीली मालूमात फराहम की। रायलसीमा हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद बादशाह ने कहा कि रायलसीमा हज सोसाइटी की जानिब से हर साल तरबियत दी जाती है। इस मौके पर मौलाना मुश्ताक अहमद और दीगर शरीक थे। करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तुम्हारे सेहत पर गए तक वापस आए तक सेहत देने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। हज के बिना से पहले अगर मक्के में जाने के बाद उम्रे के अरकान अदा करने के बाद हज का मोमेंट आने से पहले खुदा न खास्ता बीमार भी हो गया, शाह फैसल या 3 फहद के अस्पताल में एडमिट भी हो गया, कोमा में चला गया, तो भी सऊदी हुकूमत बाकायदा एम्बुलेंस के जरिए से उस बीमार कोमा में रहने वाले हाजी को अरफात में लाकर सिर्फ एक वक्त थोड़ी देर के लिए रुका को लिया, इसलिए कि वो फर्ज है अरफात का मैदान में क़ियाम करना। अगर नहीं हुआ, बीमार हो, शिफा हो, कुछ भी हो, एपी अहले सुन्नत वल जमात के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने कडपा में मौजूद हज हाउस का इफ्तिताह करने और विजयवाड़ा में नया हज हाउस तामीर करने की हुकूमत से मांग की है। हज हाउस जो कडपा की सरजमीन पर बनाया गया था उसको जल्द से जल्द जो है ओपनिंग किया जाए, इफ्तिताह की जाए और साथ ही साथ विजयवाड़ा जैसे
अजीम शहर में हज हाउस की तामीर की जाए। जितनी जमीनें मुसलमानों के वक्फ की या काजी साहब की हो या दरगाहों की हो, जो माफिया के हाथ में कब्जे में है, उन कब्जे वाली जमीन को छुड़ाइए और उस जमीन पर जो है आप हज हाउस बनाइए, उस जमीन पर आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस बनाइए। लेकिन ये रोज साल गुजर जाते हैं लेकिन काम नहीं होता है। इस्लाम का मुक़द्दस महीने हमसे रुखसत हो गया है और रमज़ान में मसाजिद नमाजियों से भरी रहती थी, लेकिन अब रमज़ान जैसी गहमा गहमी नहीं देखी जा रही है। मौलाना सैयद शाह नवीद तेग बरहाना ने मुसलमानों से रमज़ान के बाद भी इबादतों का सिलसिला बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रमज़ान साल के दीगर महीनों में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है। इस्लाम के सामने अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता हो जाए कि रमज़ान की अज़मत क्या है, उसका मकाम मर्तबा क्या है, तो तुम ख्वाहिश करोगे कि पूरा साल रमज़ान रहे। और रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना हमें इसलिए दिया गया है कि रमज़ान शरीफ में जिस अंदाज से बंदा रब की इबादत करता है, रोज़ा, नमाज और तरावीह कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करता है, कि उसे तरबियत हासिल हो और बाकी के 11 महीने भी वो रमज़ान ही की तरह अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार और उसकी इबादत में गुजारे। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसाना अन युत्रका सुदा, क्या आदमी इस घमंड में है कि आज़ाद इसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि हिसाब लिया जाएगा। जो भी अल्लाह ताला हमें नेमतें दी हैं उसका अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। हमें खौफ इलाही रखते हुए बाकी के अयाम जो रमज़ान के अलावा बाकी के दिन, बाकी के महीने भी उसी अंदाज में हमें गुजारना है, गुनाहों से बचते हुए अपने रब को राज़ी करने और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने ज़िंदगी के अयाम गुजारने हैं। हमारी अपील है कि मुसलमान आज दुनिया में बहुत परेशान हैं। अगर इस परेशानी का कोई हल है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में है, इस्लाम के आइन, उसकी तालीमात पर अमल करने में है, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने में है। जनसेना के लीडर नरेश ने पवन कल्याण के दौरे करनूल पर वाईपीसी लीडरों के तनकीद और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी कर चुके खुलदार किसानों को जनसेना पार्टी सदर 1 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। पवन कल्याण के अच्छे काम से वाईसीपी लीडर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और पवन कल्याण पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के 107 मुलाजमीन को इंतजामिया ने खिदमात से बरतरफ कर दिया है। तकरीबन 20 साल से बरसर खिदमत आउटसोर्सिंग मुलाजमीन खिदमात को बहाल करने के लिए गुज़िश्ता 28 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजों की तायद CPI सेक्रेटरी रामकृष्णा ने की। रामकृष्णा ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। रामकृष्णा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला मुलाजमीन के साथ जालिमाना सलूक कर रहे हैं। उन्होंने बरतरफ मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल करने की मांग की है। చాలని జీతాలతో వాళ్ళు తమ కుటుంబాలు నెట్టుకొస్తా ఉన్నారు, ఇక్కడ పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళందరిని కూడా తీసేసి మేము కొత్తగా వేరే వాళ్ళని తీసుకుంటామంటే అది సరైన వైఖరి కాదు. ఈ అంశం పైన ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఉత్తరం రాస్తాను. అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడుదల రజనీ గారి దృష్టికి కూడా ఈ అంశాన్ని తీసుకొస్తానని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను। आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लोर में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ज़ईफ खातून समेत 3 अफराद हलाक और दीगर 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा कोलकाता चेन्नई कौमी शाहराह पर पेश आया। बताया जा रहा है कि टायर पंक्चर होने से ड्राइवर ने RTC बस पर कंट्रोल खो दिया। टेम्पो को टक्कर देकर बस उलट गई। जख्मी मुसाफिर को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच जारी है। गुंटूर रूरल मंडल के आकिरेड्डी पालम में ऑटो उलट गया। इस ऑटो में लड़कियां स्कूल जा रही थी। 6 लड़कियां जख्मी हो गई हैं। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया है। जिला तिरुपति में 12वीं जमात के तालिब इल्म के इम्तिहान हॉल के बाहर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान तालिब इल्म की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुंटूर नुमाइश ग्राउंड में जबरदस्त आग लग गई है। आग अचानक भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने आग पर जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। धुएं के बादल दूर तक दिखाई दिए। इस मामले की तहकीकात जारी है।
ضلع کرنول کے بنگاروپیٹ میں پیر کو حالات کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھی گئی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن کے CI ستیہ نارائن نے بنگاروپیٹ میں شراب کی تیاری کے مراکز پر چھاپے ماری کی، شراب تیاری کے سینٹر کو تباہ کیا۔ اسی دوران ایک جھوپڑی کو آگ لگ گئی، اس کے ساتھ ہی مقامی عوام کا غصہ پھوٹا، انہوں نے SEB عملے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں CI 2 اور سب کانسٹیبل کو چوٹیں آئی ہیں۔ متاثر نے کلکٹر آفس پر دھرنا دیا اور جھوپڑیاں جلانے والوں پر کارروائی کی مانگ کی ہے۔ کرنول DSP مہیش نے متاثرین کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کرنول کے عبدالحق اردو اسکول میں بزم اردو کی جانب سے عید ملاپ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت خادم رسول عینی نے کی۔ عظمت علی عظمت کڈپوی مہمان خصوصی رہے۔ سمیع شریف نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ سید ذاکر حسینی کی قرات کلام پاک اور خادم رسول عینی نے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ شعراء اکرم سعد الرحمان، سمیع شریف، عطا کوثر قادری، یونس قریشی، عظمت کڈپوی اور دیگر نے اپنے کلام پیش کیے۔ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو سید سلطان معین الدین حسینی کے شکریہ پر مشاعرے کا اختتام عمل میں آیا۔ اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ بنے رہے نیوز 18 اردو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔